वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों आर की परीक्षा अब मात्र 6-7 दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर करवा रहा हूँ। इसमें से कुछ प्रश्न आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और सभी प्रश्नों को यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन होगा कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है। और दोस्तों ये जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसे जारी किया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 23 यानी कि पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022-23 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग रेट, इसको आप ऐसे समझिए कि भारत में जो श्रमिक हैं उसमें जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो भागीदारी है ये 37% है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भौतिकी के साथ साथ जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, नोबेल पुरस्कार 2023, तो एक बार मैं आपको इनका पूरा रिवीजन करवा देता हूँ। इसको आप ध्यान से समझ लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इनको जानें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो नोबेल प्राइज़ होते हैं ये कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका चिकित्सा होता है, मेडिसिन। दूसरा होता है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री में दिया जाता है। इसके अलावा लिटरेचर में दिया जाता है। फिर शांति का होता है यानी कि पीस, और इसके बाद एक इकोनॉमी में भी दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये 1968 से हुई थी। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मैं आपको क्रमशः बता देता हूँ सारी बातें कि आप समझ सकें। देखो फ्रेंड्स, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी मलाला यूसुफजई, ये ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा उम्र की नोबेल विजेता हैं जॉन गुडएनफ, जो कि रसायन विज्ञान में हैं। ठीक, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है ये प्रदान किया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे नए कह लीजिए या सबसे आखिरी जो भारतीय हैं अब तक, उनका नाम अभिजीत बनर्जी है। तो ये कुछ बहुत ही जनरल तथ्य हैं, इनको आप याद रखिए। अब मैं आपको बता दूं कि इस पुरस्कार में कुल 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि लगभग 10 लाख यूएस डॉलर प्रदान किए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार जो होते हैं ये मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, अधिकतम 3 लोगों को साझा रूप से प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया 2023 का, इसको 2 लोगों ने जीता था। पहला नाम यहाँ पर है कैटलिन कारिको। कैटलिन कारिको ये पहला नाम है, और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है ड्रू विसमैन। ठीक है, ड्रू विसमैन। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में हो गए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला ये किसको किसको मिला। तो 3 लोग हैं, इनका नाम है पियरे एगोस्टिनी, एनी एल व्हिलियर और फ्रैंक फ्रास्ट। ठीक है, ये 3 लोग हो गए। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वो कितने लोगों को मिले थे। तो नोबेल पुरस्कार का, रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है ये भी 3 लोगों को दिया गया। इनके नाम हैं मोंगी जी बावेंडी। क्या नाम है इनका? पहला नाम याद रखिए मोंगी जी बावेंडी। दूसरा नाम है लुइस ब्रस। क्या नाम है? लुइस ब्रस। और तीसरा नाम इनका एलेक्सी इमोको। क्या नाम है? एलेक्सी इमोको। तो ये 3 लोग हैं रसायन विज्ञान में, और इन लोगों को क्वांटम डाट्स की खोज और संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों आपका कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है उसको आप ज़रूर याद रखें। तो ध्यान दीजिएगा कि जो साहित्य का नोबेल था 2023 ये किसको दिया गया है? ये नॉर्वे के एक लेखक हैं, इनका नाम है जान फासे। क्या नाम है? जान फासे। ठीक है, जान फासे को दिया गया। इनकी जो उपन्यास लेखन शैली है उसको कहते हैं फासे मिनिमलिज्म।
और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ईरान की एक महिला हैं नरगिस मोहम्मदी, इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक में ये जो पुरस्कार था ये अमेरिका की रहने वाली क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है। श्रम बाजार महिला पुरुष में भिन्नता के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो नोबेल पुरस्कार को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो पुरस्कार है गणित में दिया जाता है और 2023 में इस पुरस्कार को जीता है रुईझांग झांग ने। ठीक है, रुईझांग झांग ने शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 का पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ये मिला है किसको। तो दोस्तों ये जो अवार्ड है ये मिला है माइकल डगलस को, ये ध्यान दीजिएगा। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ये दिया गया है CS लक्ष्मी को। इनका एक नाम अंबाई भी है, तो अगर विकल्प में अंबाई होगा तब यह ध्यान दीजिएगा कि अंबाई ही हैं टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की विजेता। इजराइल और फिलीपींस में जब संघर्ष स्टार्ट हुआ था तो वहाँ से इजराइल से और फिलिस्तीन से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन अजय। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग इसको ऑपरेशन विजय याद कर लेते हैं, गलत हो जाएगा। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीयों को वापस लाने का अभियान स्टार्ट किया गया था। 2 से 6 अक्टूबर 2023 को 27वां विश्व सड़क कांग्रेस आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो प्राग, जो कि चेक गणराज्य में है। ये विश्व सड़क कांग्रेस था, इसका आयोजन चेक गणराज्य के प्राग नामक शहर में किया गया था। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 और साथ ही साथ सूर्य मिशन भी हमने पूरा किया है। जापान का जाक्सा भी अपने मिशन को चांद पर सकुशल भेज चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये 4 से 10 अक्टूबर 2023 को मनाया गया था, जिसकी थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता। याओगन 3304 क्या है? ऐसे प्रश्न कम आते हैं लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। याओगन 3304 ये चीन का एक जासूसी उपग्रह है। उत्तर प्रदेश की वंदन योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की वंदन योजना है ये धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। 23 से 29 अक्टूबर 2023 को अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान, इनका नाम है रितिका हुड्डा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताता हूँ कि अल्बानिया में जो अंडर 23 कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी, कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप हुआ था, उसमें भारत की पहली महिला पहलवान रितिका हुड्डा ने अपनी जीत दर्ज की है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि रितिका हुड्डा विश्व चैंपियन बन चुकी हैं अंडर 23 में, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 23 में, जिसका आयोजन अल्बानिया में किया गया था अक्टूबर के महीने में। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 नवंबर के बीच में AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ तक आयोजित किया गया, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखो फ्रेंड्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब आप देख रहे होंगे कि बहुत ही खतरनाक रूप ले रहा है और आपने भी देखा होगा डीप फेक नाम से एक वीडियोज़ भी बन रहा है जिसमें आपकी फ़ोटो लगाकर बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से उसको तैयार कर लिया जाता है। तो आगे चलकर देखो जब कोई सुविधा आती है तो उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो पहली बार हुआ है कि AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, ये यूनाइटेड किंगडम में यानी कि UK में आयोजित किया गया, UK के बर्किंघमशायर नामक शहर में। 27 अक्टूबर 2023 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया? तो दोस्तों अक्टूबर के महीने में FATF ने कैमन आइलैंड, जॉर्डन, अल्बानिया और पनामा को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है और बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। FATF की ब्लैक लिस्ट में दुनिया के 3 देश शामिल हैं, उत्तरी कोरिया, ईरान और म्यांमार। FATF का जो 40वां सदस्य बना था दोस्तों, ये इंडोनेशिया बना था और FATF की स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, और कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि FATF का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो क्या आप बता सकते? तो दोस्तों ध्यान देना कि FATF का जो मुख्यालय है ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो पेरिस में मिलेगा, जो कि कहाँ पर स्थित है, पेरिस फ्रांस की है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला बिंदु है उसको देखते हैं। कजाकिस्तान 2023। देखो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा लिखने में मिसमैच हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। काजिंद नामक जो एक्सरसाइज होता है, काजिंद नामक एक्सरसाइज, जिसको आप KAZIND से इंडिकेट करते हैं, काजिंद 2023, इसको 2 देश मिलकर आयोजित करते हैं। KAZ मतलब कजाकिस्तान और IND मतलब इंडिया। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि काजिंद नामक एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, तो कजाकिस्तान के साथ। ये नाम में ही है तो आसान है। और इसका आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया, तो कजाकिस्तान के ओटार में किया गया। ये आप लोग ध्यान देना कि ओटार में इसका आयोजन किया गया था। भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल की स्थापना हिमाचल प्रदेश में की गई है। वर्टिकल विंड टनल, देखो क्या होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से एक टनल बनाया जाएगा और इसमें कुछ पंखा लगा दिया जाएगा, ठीक है। और ये पंखा जब चलेगा तो यहाँ से हवा जो होगी वो ऊपर जाएगी और यहाँ पर जो सैनिक होते हैं, जो स्काई डाइवर होते हैं, वो इस पर गिरने का प्रयास करेंगे तो उन्हें उतना ही प्रेशर हवा का लगेगा जितना प्रेशर, जैसे मान लेते हैं कि कोई 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करते हैं, तो जो हवा का विरोध होता है, जो घर्षण बल लगता है हवा के द्वारा, जो प्रतिक्रिया बल लगाती है हवा, तो वो हवा का जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल तरीके से उत्पन्न किया जाता है। तो ये वर्टिकल विंड टनल जो है बनाई गई है कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम अनीस शाह है, ये ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। और भारत के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है मेबेला वैक्सीन। तो मेबेला वैक्सीन दोस्तों ये किस लिए बनाई गई है, तो खसरा और रूबेला के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने मेबेला नामक वैक्सीन को डेवलप किया है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, ये शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो अध्यक्ष चुना गया है वो भारत को चुना गया है। भारत जो है ये 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लंदन में है। विश्व के पहले 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो तेलंगाना में। तेलंगाना में जो है एक मंदिर बनाया गया है जो कि 3D प्रिंटेड है। नंबा कंबाला प्रतियोगिता, जो कि एक भैंस की दौड़ होती है, तो यहाँ पर नंबा कंबाला नाम से एक भैंस की दौड़ कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित की जाती है। और इसका आयोजन जो होता है ये जनवरी में, जब हम लोग खिचड़ी बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसी दौरान इसका आयोजन वहाँ पर किया जाता है। अफ़गानिस्तान ने भारत में अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये नवंबर में अफ़गानिस्तान ने अस्थायी रूप से भारत में अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है। और सूर्य किरण नामक जो युद्धाभ्यास होता है भारत किसके साथ करता है, तो दोस्तों सूर्य किरण नामक जो युद्धाभ्यास है भारत नेपाल के साथ करता है। और 2023 में इसका आयोजन पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में किया गया। पिथौरागढ़ जो है पहले उत्तर प्रदेश में था, अब ये उत्तराखंड में है। तो ध्यान दीजिएगा कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल करते हैं। 2023 में इसका आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड 2023 ये किसको प्रदान किया गया, तो सलमान रुश्दी जो कि एक जाने माने लेखक हैं। और ये लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड कौन देता है, तो बेकलेव हेबल सेंटर के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। 2023 में ये पुरस्कार किसको मिला है, तो सलमान रुश्दी को मिला है। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023, तो मत्स्य पालन पर एक वैश्विक सम्मेलन किया गया था जिसका आयोजन भारत के अहमदाबाद शहर में किया गया था। नासा इम्पैक्ट प्लानेट पुरस्कार 2023 ये किसको दिया गया दोस्तों, तो नासा इम्पैक्ट प्लानेट पुरस्कार 2023 दिया गया डॉक्टर सुजीत राय को। डॉक्टर सुजीत राय जो है ये संस्थापक हैं किसके, ब्रेन एलाइव के। विश्व के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया, यूएई के अल-दफ्रा नामक शहर में। देखो ध्यान दीजिएगा कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात ये 2 नाम हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। तो विश्व का जो सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र है ये यूएई में लगाया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, 2 गीगावाट। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के अंतर्गत कॉमेडी का जो पुरस्कार है वो जीतने वाला पहले भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं वीर दास। ये कपिल नहीं है बल्कि वीर दास हैं, याद रखिएगा। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023
विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन बने हैं? पंकज आडवाणी बने हैं। इसका आयोजन दोहा में किया गया था, कतर की राजधानी है दोहा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023, जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, तो एक आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। तो ये आयोजन जकार्ता में किया गया था। आप जानते हैं कि आसियान की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर फ्रेंड्स हम आपसे ये पूछें कि आसियान का जो 11वां सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है, तो दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते ये आसियान का जो है 11वां सदस्य बना है। आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई और लाओस शामिल हैं। 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा कि 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। ASEAN यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वज्र प्रहार नामक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ हाल ही में पूरा किया है? तो भारत ने वज्र प्रहार नामक युद्धाभ्यास पूरा किया है अमेरिका के साथ। और इसका आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया? तो उमरोई मेघालय में किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022, ध्यान दीजिएगा कि 2024 चल रहा है, लेकिन ये जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 है ये दिया गया था IMA और BPNA को, मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षक नर्स एसोसिएशन को। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो सैयदना मुदफ्फल सैफुद्दीन को। मित्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ पूरा किया? तो भारत और श्रीलंका मिलकर करते हैं मित्र शक्ति। कहाँ पर किया गया 2023 का अभ्यास? तो पुणे में किया गया, पुणे के औध नामक सैन्य स्टेशन पर। ICC ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। और बोंगो सागर नामक जो युद्धाभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश मिलकर करते हैं बोंगो सागर, इसे हाल ही में बंगाल की खाड़ी में पूरा किया गया। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 2023 में 3 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। इनके नाम याद रख लो, एक हैं अरविंद डिसिल्वा, दूसरे हैं डायना एडुल्जी, तीसरे हैं वीरेंद्र सहवाग। तो ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में अरविंद डिसिल्वा, डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग, ये 3 लोग शामिल हुए हैं। AI आधारित बड़ा भाषा मॉडल जिसका नाम है ओलंपस का विकास किया गया है अमेजॉन के द्वारा। 9 नवंबर 2023 को समाप्त हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो महाराष्ट्र। देखो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं इससे एक प्रश्न संभावित है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल, तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। गोवा में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया गया। कब से कब तक? तो 26 अक्टूबर से शुरू हुआ था खेल, इसका फाइनल खेला गया था 9 नवंबर को। आधिकारिक प्रायोजक रहा पेटीएम, आदर्श वाक्य रहा गेट सेट गोवा। शुभंकर है मोगा, और मोगा एक कोंकणी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रेम। पदक तालिका में बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर सर्विसेज, तीसरे स्थान पर हरियाणा, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश, 5वें स्थान पर केरल। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखो, बाकी कुल पदक उदक के बारे में कभी एग्ज़ाम में आता नहीं है, हमें जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ लेते हैं। मतलब टॉप पर महाराष्ट्र रहा है, जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसमें टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र है, और सर्विसेज दूसरे स्थान पर है। बस 2 याद रख लो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बात और भी याद रखना है इसमें कि 37वें राष्ट्रीय खेल में गोल्फ और साइकिलिंग प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, और साथ ही साथ कुछ नए खेलों को भी 37वें राष्ट्रीय खेल में जगह मिली थी। इसमें फुटबॉल, रोल बॉल, मिनी गोल्फ, सेपक टकराव, इसके मार्शल आर्ट, कलारीपयट्टू, नौकायन, ताइक्वांडो और पैचक सिलेट शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माने गए श्रीहरि नटराज, जो कि एक तैराक हैं। इन्होंने 8 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता, 1 ब्रॉन्ज जीता। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट मानी गई हैं संयुक्त रूप से संयुक्ता प्रसेन काले और प्रगति नाथक। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और किस संस्थान द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी हेतु आत्मन उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आत्मन
नामक एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। किसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा कि ये जो केंद्र है इसे IIT कानपुर ने विकसित किया है। हॉकी का सुल्तान जोहोर कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो जर्मनी है। 6 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम 95वां सदस्य कौन सा बना है? तो चिली। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। इन्फ्यूज मिशन का संबंध किससे है? तो नासा से। इन्फ्यूज जो है वो क्या कर रहा है? इन्फ्यूज मिशन है क्या? तो दोस्तों इन्फ्यूज का मतलब हो जाएगा इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इसका उद्देश्य क्या होता है? पृथ्वी से लगभग 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुपरनोवा अवशेष जिसका नाम है सिग्नस लूप का अध्ययन करना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है हीरालाल सामरिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और ये सभी प्रश्न अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप studyvidgyanprakash.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ये PDF शेयर कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।